मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम कुसुम। मैं एटोमी में काफ़ी इस बिजनेस को काफ़ी इंटरेस्ट लेके मैं कर रही हूँ और ये बिजनेस मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आज हम आपको एक डेमो करके दिखाना चाहती हूँ इवनिंग केयर सेट का। इवनिंग केयर सेट का डेमो कैसे होगा, किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे और फेस पे किस तरीके से ग्लो आती है, ये मैं आपको करके बताऊंगी और करके दिखाऊंगी। तो पहले ये हमारे क्लाइंट है, आपका नाम? खुशबू। हमारे क्लाइंट का नाम खुशबू है। ये क्लाइंट हमारे पास हैं और मैं इनके ऊपर, इनके फेस के ऊपर ये इवनिंग केयर, ये हमारा जो इवनिंग केयर का सेट है, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये हमारा इवनिंग केयर सेट है। तो ये इवनिंग केयर सेट के माध्यम से मैं इनके ऊपर डेमो करूँगी आज। पहले फेशियल करने से पहले ब्यूटिशियन में होता क्या है, फेशियल करने से पहले हम फेस पे जो भी सारे चीज़ें होती है उसको पहले हटाते हैं। जैसे गले में चैन हो गया या बिंदी हो गई, कुछ भी होती है तो इसको पहले हम हटा देते हैं ताकि हमें सहूलियत मिले करने में। कोई बात नहीं, मैंने हटा दिया, आप देख सकते हैं। इवनिंग केयर सेट में पहले हम डीप क्लींजर को अप्लाई करेंगे। ये हमारा डीप क्लींजर, ये फर्स्ट किट है और इसको हम फेस पे अप्लाई करेंगे। फेस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी हम लेंगे, जितना फेस पे चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम क्वांटिटी अप्लाई करेंगे। देखिए हमने इतना लिया है और डॉट डॉट की सहायता से हम यहाँ पे पहले लगाएंगे। पहले फोरहेड पे, फिर चीक पे, फिर अपर लिप्स पे और ये हम नोज के ऊपर अप्लाई करेंगे। आप देखते रहिए। डीप क्लींजर यूज करने से क्या होता है कि हमारे फेस पे जो भी, जैसे हम बाहर से आते हैं जॉब करके या कहीं मार्केट जाते हैं, तो फेस के ऊपर जो भी हमारे ये धूल मिट्टियाँ, बाहर के इन्वायरमेंट का धूल मिट्टी जो चिपक जाते हैं, गंदे हो जाते हैं फेस, उसको ये रिमूव करता है, अच्छे से क्लीन करता है ये। अब मैं इसको हल्के हाथों से मसाज करूंगी ताकि ये अच्छे से रिमूव हो जाए और हमारे स्किन को ये ऑयली करता है, यानी ऑयली बनाता है ये। आप देखिए मैं कैसे स्टेप चला रही हूँ। प्रोफेशनल पार्लर में हमेशा स्टेप का ध्यान रखना पड़ता है। नोज पे भी हम उंगलियां चलाएंगे ताकि हमारे नोज के ऊपर जो ब्लैक हेड्स है वो रिमूव हो जाए। और आई के ऊपर भी चलाना होता है, क्योंकि आई के ऊपर जो डार्क सर्कल होते हैं और धूल मिट्टी होते हैं वो अंदर से स्किन के ऊपर की धूल मिट्टी को हटा देते हैं। कई बार लेडीजों में क्या होता है कि आंख के ऊपर जो डार्क सर्कल होता है काफी ज्यादा होता है, तो उनको मतलब खत्म करने के लिए, गंदगी को हटाने के लिए आईज पे भी ये स्टेप चलाना होता है। आप देख सकते हैं हम आईज पे कैसे उंगलियां चला रहे हैं। लिप्स के पास भी हमें ये उंगलियां चलाना होता है ताकि अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और ये हमारा गंदगी रिमूव हो जाए। मसाज के अकॉर्डिंग हमेशा ज़्यादातर आईज का ध्यान रखना पड़ता है और नोज का ध्यान रखना पड़ता है और ये हमारे लिप्स के ऊपर। फोरहेड के ऊपर भी स्टेप चलती है। आगे के स्टेप में हम बताएंगे आपको। चीक पे हमेशा ये जो हैंड है, जो फिंगर है हमारा, इस तरीके से चलेगा हमेशा ऊपर की ओर। अगर हम नीचे की ओर चलाएंगे तो उल्टा स्किन पे झुर्रियां लगने का संभावना होती है।
तो हमारे मतलब कि फेस को एक हेल्दी फील हो, इसके लिए हम हमेशा ऊपर के साइड से हाथ चलाते हैं। फेस के अकॉर्डिंग हमें हर एक पार्ट का ध्यान रखना पड़ता है। तीन से 5 मिनट तक का ये स्टेप हम रखेंगे ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और ये जो भी हमारे बाहर के एनवायरनमेंट से धूल मिट्टी चिपक जाते हैं वो खत्म हो जाए। फेस पे मेकअप चढ़ाने से पहले हमेशा फेस का ध्यान रखना पड़ता है कि हम पहले उसकी अच्छे से क्लीन करें फेस को, ताकि हमारा मेकअप 24 घंटे के लिए हिले ना। ये हमारा डीप क्लींजर था, हमने स्टेप अच्छे से चलाया है। अब इसको हम टिश्यू पेपर की सहायता से इसको हम पोंछ देंगे, साफ करेंगे। ये हमारा टिश्यू पेपर, जब भी हम साफ करेंगे क्लाइंट्स के फेस पे, जब भी हम टिश्यू पेपर का यूज करेंगे तो पहले हेड से, तो हेड से जैसे ही हम इस साइड, अगर हेड है तो हेड के दोनों साइड से इधर नहीं घुमाना है, इस साइड से पहले, फिर इस साइड से इधर। और जब भी हम यहाँ अपर लिप्स के ऊपर साफ करेंगे, देखिए कितनी गंदगी आ रही है, तो हम जब भी यहाँ साफ करेंगे तो नीचे की सहायता से ऊपर ले जाएंगे, ऊपर से नीचे नहीं ले जाएंगे, नहीं तो उल्टा झुर्रियाँ पड़ने की मतलब की चांसेस रहती है फेस पे। तो ये हमेशा नीचे से ऊपर की ओर और इस साइड से ऊपर की ओर। देखिए कितनी गंदगी आ रही है। इसी तरीके से हम नोज के साइड का हम सफाई करेंगे और ये आईज के ऊपर। इनके ओठ पे लिपस्टिक काफी डार्क थी, अब हल्की हो गई है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये क्लीन कर रहे हैं डीप क्लींजर हमारे। फेशियल हमेशा क्लाइंट के मर्जी से होता है। क्लाइंट जिस तरीके से हमें कहेंगे मुझे वैसे ही करना पड़ेगा। हमारे क्लाइंट ने मुझे सिर्फ फेस पे बोला है अप्लाई करने, तो हम फेस पे ही कर रहे हैं। वैसे नेक पे भी होती है, गर्दन पे भी होती है। ये देखिए क्लाइंट्स, बहुत सारे फ्रेंड्स, ये धूल मिट्टियाँ यहाँ आ गई है टिश्यू पेपर में। अब ये हम सेकंड यूज करेंगे फोम क्लींजर। फर्स्ट स्टेप यूज करने के बाद हाथ को साफ करना पड़ता है, ताकि हम सेकंड यूज करें तो वही गंदगी दोबारा ना चिपके। देखिए हमने हाथ को साफ किया तो मेरे हाथ से भी गंदगी निकली है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ये होता है प्रोफेशनल काम, क्योंकि हम काम अच्छा देंगे तभी क्लाइंट हमसे खुश होकर के दोबारा मेरे पास आएंगे। अब ये हम फोम क्लींजर यूज करेंगे। सेकंड स्टेप, ये भी हम मात्रा से लेंगे, क्वांटिटी में, फेस के हिसाब से, फेस के अकॉर्डिंग। अप्लाई करने के लिए कोई क्वांटिटी नहीं होती है, वो फेस के अकॉर्डिंग होती है। आप देख सकते हैं मैंने इतना लिया है, इनके फेस के हिसाब से।
जब भी हम कोई भी क्रीम अप्लाई करते हैं तो नीचे के साइड से ऊपर। वैसे थोड़ा मैं नेक पे भी अप्लाई करती हूँ क्योंकि नेक का भी क्लीनिंग होना जरूरी है। नेक पे हमेशा ये ऐसे ऊपर की ओर स्टेप चलती है, कभी भी नीचे नहीं करना है। नीचे करने से क्या होता है, स्किन पे झुर्रियाँ आती है, उल्टा लूज हो जाते हैं स्किन। तो स्किन को टाइट रखने के लिए हम हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे। आप आंख बंद कर लीजिए, नहीं तो आंख में जाएगी तो जलन सी होगी। इसमें थोड़ा पानी लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि क्रीम एब्जॉर्ब हो जाए अंदर की ओर और हाथ को सहूलियत मिले चलने में, क्योंकि फिंगर भी चलना चाहिए। अगर हमारे ये फिंगर नहीं चलेंगे तो अच्छे से ये क्रीम कवर नहीं हो पाएंगे स्किन पे। हल्के हाथों से हम मसाज करेंगे, 3 से 5 मिनट का टाइम लेंगे फोम क्लींजर के ऊपर। धीरे धीरे हाथों से हम अपर लिप्स के ऊपर उंगलियां फेरना है, और ये नोज के ऊपर ज़्यादातर हम ध्यान रखते हैं नोज के साइड के ऊपर, क्योंकि कई कई लेडीज़ों के होते हैं कि नोज के साइड में ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें ये मसाज देना पड़ता है। आइज के ऊपर भी होती है, क्योंकि जब तक हम आइज के ऊपर नहीं करेंगे तो आइज के जो डार्क सर्कल हैं वो रिमूव नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। जितने भी डेड स्किन है वो ख़त्म नहीं होंगे। तो यहाँ पे स्टेप चलाना ज़रूरी होता है। आप देख सकते हैं हम चिक पे किस तरीके से स्टेप चला रहे हैं। फोम क्लींजर क्या करती है, हमारे स्किन के रोम छिद्र को ओपन करती है अंदर से, और ये एक स्किन को अच्छा ग्लो देती है। 5 से 7 मिनट का ये स्टेप होता है, ताकि अंदर के सेल्स को ओपन कर सके ये। हेड के ऊपर इस तरीके से स्टेप चलेंगे। क्रीम चाहे आप जितना भी अप्लाई कर लो, लेकिन जब तक फिंगर नहीं चलेगी, आपका हैंड नहीं चलेगा, वो अंदर से आपके सेल्स को नहीं उभारेगा। स्टेप आना चाहिए फेशियल में। चिक के ऊपर हमेशा ऊपर की ओर से मसाज होती है इसमें। फिर आईज के ऊपर फिंगर फेरते हुए हम नीचे की ओर
नेक पे आएंगे, फिर नेक से सीधा ऊपर उठाएंगे स्टेप को। गाइस, मैं एटोमी में काम करके बहुत अच्छा गुड फील कर रही हूँ और ये कंपनी बहुत अच्छी है। इसका हर एक प्रोडक्ट यूज़ है अच्छा है। मैं इस कंपनी का हर एक प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक्चुअली मैं ऑफिस में ये वीडियो क्लिक कर रही हूँ। अभी मैं पार्लर में नहीं हूँ। इस पे और भी जैसे फेशियल करने से पहले बाल को बचाने के लिए पट्टी लगाई जाती है फोरहेड पे, और टॉवेल भी पहनाना पड़ता है ताकि हमारे क्लाइंट को किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना आए। आप देखिए, जब तक ये सूख ना जाए तब तक मुझे थोड़ा स्टेप देना पड़ेगा। और अब शायद ये अप्लाई हो चुकी है अच्छे से। ये अप्लाई हो चुकी है और थोड़ा देर के लिए कवर करने के लिए मैं इसको 30 सेकंड के लिए छोड़ूंगी। उसके बाद मैं इसको फेस को साफ करूंगी टिश्यू पेपर की सहायता से। वैसे तो वाटर स्प्रे करके ही हम साफ करते हैं, लेकिन सॉरी गाइस, हमारे पास अभी वाटर बोतल नहीं है, तो मैं हल्के हाथों से पानी के माध्यम से मैं इनका फेस साफ करूंगी। क्योंकि जब तक हम पानी नहीं लगाएंगे तो फेस का जो भी डेड स्किन है, गंदगी, वो हमें दिखेगा नहीं कि कैसे रिमूव हो रहा है। तो मैंने इनके फेस पे हल्के हाथों से पानी लगाया है। अब मैं इसको टिश्यू पेपर से साफ करूंगी। वैसे टिश्यू पेपर गीला करके ही किया जाता है साफ। आप देखिए, जब भी हम साफ करेंगे पहले हेड के ऊपर ले जाएंगे टिश्यू पेपर को। आप देखो कितनी गंदगी आ रही है टिश्यू पेपर में। फिर हम नीचे से ऊपर की ओर। साफ करने का ये तरीका है। आईज पे भी साफ करेंगे ताकि हमारी क्लाइंट को कोई किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना आए और आंखों में जलन ना हो।
हम अच्छे से साफ कर दिया इनके फेस को, आप देख सकते हैं अच्छे से क्लीन हमने कर दिया है, ताकि हम थर्ड क्रीम अप्लाई करें। हाँ क्या ठीक है, लिपस्टिक हटा देते हैं। देखिए इतनी गंदगी आ रही है। इनका कहना है कि दोबारा से मुझे कर दीजिए ताकि चिपचिपा हट जाए, तो मैंने दोबारा पानी लगाया है और फिर से हम टिश्यू पेपर की सहायता से अच्छे से साफ करेंगे। देखिए गाइस, हमने अच्छे से साफ कर दिया है, अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब हम थर्ड स्टेप लेंगे, पीलिंग जेल। फेस के अकॉर्डिंग हम क्वांटिटी लेंगे। हमने इतना लिया है, आप देख सकते हैं। जब भी हम कोई भी क्रीम अप्लाई करेंगे तो नीचे की ओर से ऊपर, नेक पे भी करना है ताकि नेक भी क्लीन हो जाए। पीलिंग जेल यूज करने से क्या होता है कि अंदर का जो डेड स्किन होता है वो बाहर आ जाती है और हमें एक हेल्दी फेस महसूस होता है। जो फेस भारी सा लगता है, भारी भारी, वो हल्की हो जाती है, हल्कापन फीलिंग आता है फेस पे। ये जेल हमारे दाग धब्बे को भी रिमूव करता है, रिंकल्स को रिमूव करता है और हमारे फेस पे जो झुर्रियाँ होती है उसको ख़त्म करती है और डल स्किन, ज़्यादा डैमेज हो जाती है स्किन, उसको ख़त्म करती है। जिनका स्किन ज़्यादा ही डल है वो कम से कम मंथ में 3-4 बार आप इवनिंग केयर यूज़ कर सकती हैं। आइज पे भी करना जरूरी होता है ताकि आइज को भी आराम मिले।
थोड़ा पानी लगाना पड़ता है, पानी लगाएंगे तो फिंगर अच्छे से चलेंगे फेस पे। हल्के हाथों से हल्का मसाज देना है। इस तरीके से स्टेप चलाएंगे ताकि क्लाइंट को ये फील ना हो, ज़्यादा भारी ना लगे हाथ। फोरहेड पे भी उंगलियों की सहायता से मसाज करनी होती है। हम इस तरीके से स्टेप फॉरवर्ड हेड पे चलाते हैं। आईब्रोज का भी मसाज होता है इस तरीके से हम, ताकि क्लाइंट को गुड फील हो। ये स्टेप जेल का जो स्टेप होता है, जो जेल हमने किट यूज़ किया है, ये कम से कम 3 से 5 मिनट का होता है। ज़्यादा टाइम हम इसमें नहीं देते हैं। और ये जेल सूख गया है, तो अब इसको हम टिश्यू की सहायता से साफ करेंगे। ये टिश्यू आपने देखा था डीप क्लींजर में भी, हम इनकी फेस की जितनी सारी गंदगी थी हमारे टिश्यू पेपर पे दिख रहे थे। और सेकेंड में फोम क्लींजर पे भी हमने जब इनका फेस साफ किया तब भी गंदगी दिख रही थी। और अब देखिए जेल हमने अप्लाई किया है, इसमें क्या रिजल्ट आती है, इसी से पता चलेगा कि फेस हमारा कितना क्लीन हुआ है। आप देख सकते हैं फेस क्लीन हो चुकी है, अब इतनी गंदगी नहीं है, कम हो चुका है, बिल्कुल अंदर का डेड स्किन निकल चुका है। आप देख सकते हैं। थोड़ा हम टिश्यू को गीला करके साफ करेंगे तो और अच्छे से सफाई हो जाएगी। वैसे टिश्यू को गीला करके ही साफ किया जाता है। अगले मीटिंग में जब मैं डेमो करूंगी तो सारे प्रोजेक्ट के साथ करूंगी। ये हमारा पहला डेमो था, जिसके कारण कुछ कमी रह गई, जैसे हम अपने क्लाइंट के बॉडी पे टॉवेल नहीं रखी और हेड के ऊपर पट्टी लगानी थी, वो हमने नहीं किया, तो सॉरी इसके लिए गाइस। अगले मीटिंग में जब मैं डेमो करूंगी, दिखाऊंगी, तो सारे प्रोजेक्ट के साथ रेडी रहूंगी। जो एक प्रोफेशनल पार्लर में होती है, जिस तरीके का काम होता है, उस तरीके का काम मैं आपको अगले मीटिंग, नेक्स्ट मीटिंग के डेमो में आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कितना क्लीन हो गया, अब गंदगी नहीं आ रही है जितना पहले स्टेप में आया था।
तरीके का कोई केमिकल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप चाहे जितना मर्जी उतना यूज करें, लेकिन कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं शो करेगा। आपका जो नेचुरल स्किन है पहले की तरह ही दिखेगा, अगर आप इसे यूज नहीं भी करेंगे तो भी। जैसे कई बार वो अदर प्रोडक्ट में क्या होते हैं, कई कंपनी के प्रोडक्ट में, कि हम क्लाइंट को 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए फेशियल तो कर देते हैं, लेकिन कई क्लाइंटों का शिकायत आता है कि हमें ये प्रोडक्ट यूज करने से दोबारा से हमारा चेहरा और ज़्यादा खराब हो गया, पहले से जो हमारा पहले स्किन था वो है ही नहीं। तो उसमें क्या होता है, अदर कंपनी में केमिकल हद मार के डाला होता है उनके प्रोडक्ट में। हमारे प्रोडक्ट में केमिकल नहीं है, केमिकल रहित है। आप जितना मर्जी उतना यूज करिए, नहीं भी करेंगे 2 महीने के आप छोड़ भी देंगे ना, तो आपके फेस पे कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो ये हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की एक खूबियां हैं, ये क्वालिटी है इनकी। आप इनका फेस हमने अच्छे से साफ कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब ये हमारा लास्ट स्टेप जो होती है वो हमारा है पील ऑफ मास्क। अब इसके बाद इनके फेस पे हम मास्क चढ़ाएंगे ताकि इनका रोम छिद्र जो है अंदर से छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं वो सारा कवर करके आउट कर दे। तो ये भी हम फेस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी लेंगे, आप देख सकते हैं। मैं इनके फेस के अकॉर्डिंग ही लूंगी ताकि वेस्ट ना जाए। और जब भी हम मास्क चढ़ाएंगे तो ऊपर से नहीं, हमेशा यहाँ नीचे से, इसका ध्यान रखना है। आईज को बचाना है, क्योंकि मास्क में हमेशा आईज को छोड़ करके ही चढ़ाया जाता है फेस पे, ताकि हमारी स्किन को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। अब मुझे और लेना है इनके फेस के हिसाब से, इसमें कोई क्वांटिटी नहीं होती है, फेस के अकॉर्डिंग लेना होता है। हमेशा नीचे से ऊपर की ओर, अगर आप ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो स्किन डैमेज होने की भी संभावना होती है। वैसे हमारे एटोमी के प्रोडक्ट में तो साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो हमें सिखाया जाता है ब्यूटिशियन में वो स्टेप देना जरूरी होता है। आइस आप थोड़ा देर के लिए बंद कर लें। और इतना पतला नहीं लगाना है, थोड़ा हम डार्क ही लगाएंगे ताकि अच्छे से ये उतर जाए सूखने के बाद। इसके सूखने तक का हम टाइम देंगे, चाहे इसमें टाइम 10 मिनट लगे या 7 मिनट लगे, वो सूखने तक का टाइम इसमें देना पड़ेगा मुझे। आईब्रोज को छोड़ के लगाएंगे हम, आईब्रोज में नहीं लगना चाहिए। वैसे तो और पार्लर में ब्रश की सहायता से लगाया जाता है, तो ये प्रोफेशनल काम है। अभी हमारे पास ब्रशेस नहीं है, हमने नहीं लाए हैं, लेकिन ये मास्क ब्रश की सहायता से चढ़ाने से अच्छे से चढ़ जाती है। अगले मीटिंग के वीडियो में हम अपना सभी किट तैयार रखेंगे प्रोजेक्ट, ताकि हमें सहूलियत मिले डेमो दिखाने में। नेक पे भी अगर चढ़ाना है तो हल्का नेक पे भी हम लगा सकते हैं। इनके फेस पे ना बाल बहुत हैं, और ये हमारे एटोमी का जो प्रोडक्ट है मास्क,
ये कुछ मैंने अदर कंपनी में क्या देखा है कि इस टाइप का मास्क नहीं है। वो क्या होता है कि पानी वाटर स्प्रे से हम उसको साफ कर देते हैं। अब ये हमने लगा दिया है मास्क अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं। अब इसको सूखने तक का हम टाइम देंगे, जब तक ये अच्छे से सूख ना जाए तो अभी हम इसको नहीं उतारेंगे। अदर कंपनी के प्रोडक्ट के मास्क में क्या होता है कि हम वाटर स्प्रे करके इसको हटाते हैं टिश्यू पेपर की सहायता से, लेकिन हमारी कंपनी एटॉमी को जो ये है मास्क, ये क्या है कि सूखने के बाद ये निकल जाते हैं, कवर की तरह ये उतर जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इसमें कुछ अलग है, इसकी क्वालिटी से ही पता चला, करने से और समझने से, देखने से। तो मुझे ये एटॉमी का मास्क काफ़ी अच्छा लगा कि कपड़े की तरह ये उतर जाएंगे। तो सूखने तक के हम अभी इसको टाइम देंगे, तब तक के लिए आप वेट करिए। पानी दे के इसको लगाएंगे ना, हल्का सा पानी दे के लगाएंगे। यही तरीका है, तभी स्प्रे होता है ये पूरे में। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ हम लोग नहीं कर रहे थे, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। मैं भी लगाया था ना। इनके फेस पे बाल बहुत है, उखाड़ने के टाइम में दर्द होगा इनको। अरे ठीक है, फालतू बात नहीं कर दिया अगर पंखा में बैठना चाहते हैं तो पंखा में भी बैठ सकते हैं। बिल्कुल अभी स्टॉप कर दीजिए, फिर वहाँ से ऐड करिएगा। हम फिर से वापस आए हैं गाइस, आप देख सकते हैं हमारे क्लाइंट का ये मास्क सूख चुका है टाइम के हिसाब से, उनके फेस के अकॉर्डिंग। अब हम इस मास्क को उतारेंगे। तो ये एटॉमी का मास्क काफ़ी अच्छा है, ये कपड़े की तरह यूं ऐसे निकल जाएगी। आप देखिए मैं किस तरीके से निकाल रही हूँ। आराम से निकालना है, एकदम से नहीं। कि कई बार क्या होता है कि कई क्लाइंट के फेस पे ना बाल ज़्यादा होते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए एकदम से करेंगे तो इनको थोड़ा सा तकलीफ ना हो, तो उसको देखते हुए हम आराम से निकालेंगे, उनके फेस पे कोई दिक्कत ना हो। देखिए मैं उतार रही हूँ आराम से। देखिए किस तरीके से ये निकल रहा है, इतने अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से। छोटे छोटे जो डेड स्किन थे ना, वो इस मास्क के अकॉर्डिंग उतर गए हैं, निकल गया है अंदर से। इसको हम साफ टिश्यू पेपर से थोड़ा साफ कर देंगे अच्छे से। पहले हम पानी लगाएंगे ताकि जो जहाँ तहाँ थोड़ा रह गया है वो उतर जाए।
टिश्यू से थोड़ा अच्छे से साफ करना है। मास्क हटाने के बाद, साफ करने के बाद थोड़ा देरी के लिए, ये मतलब आधा एक मिनट के लिए हम यूं ही छोड़ेंगे स्किन को। उसके बाद हम फेस मेकअप के लिए जो हम क्रीम अप्लाई करेंगे, अब देखिए ये फेस पूरी तरीके से तैयार हो चुका है मेकअप के लिए, बिल्कुल क्लीन हो गया है इनका फेस। अब इस पे हम मेकअप करने के लिए क्रीम अप्लाई करेंगे। कई बार क्या होता है, पार्लर में जो दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसमें क्या किया जाता है कि मेकअप के लिए पहले हम फेशियल करते हैं। फेशियल करने के बाद हम बिल्कुल पूरी तरीके से स्किन तैयार हो जाती है तो हम स्किन के ऊपर फेस मेकअप चढ़ाने से पहले हम प्राइमर यूज करते हैं। तो प्राइमर यूज करते हैं ताकि हमारा फेस मेकअप 24 घंटे के लिए हिले ना। तो हमारा ये फेस तैयार हो गया है। अब हम कोई भी क्रीम यूज कर सकते हैं फेस पे मेकअप के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास बीबी क्रीम है, एटॉमी का बीबी क्रीम। ये क्या है, SPF 30 PA+, SPF का 30 PA+। ये बीबी क्रीम हम यूज करते हैं। ये किस लिए होता है, जैसे फेस पे अगर आपके दाग धब्बे हैं या डार्क सर्कल है आई के पास, तो इसको छुपाने के लिए मेकअप में क्या होता है कि दाग धब्बे को छुपाने के लिए हम फाउंडेशन यूज करते हैं अदर कंपनी का, लेकिन हमारे कंपनी में बीबी क्रीम एटॉमी का है, ब्यूटी क्रीम। तो इसको हटाने के लिए, छुपाने के लिए, फेस को तैयार करने के लिए हम बीबी क्रीम लगाएंगे। मात्रा से लगाएंगे कि फेस के अकॉर्डिंग कितना चाहिए। तो हम ले रहे हैं इनके फेस के अकॉर्डिंग। आप देखिए इतना लिया है, ज़्यादा नहीं लेना है। ज़्यादा लेने से क्या होगा कि जो हमारे फेस का स्किन है वो ज़्यादा हाईलाइट करेगा। तो स्किन के अकॉर्डिंग ही हमें क्रीम लेना है। तो हमने इतना लिया है और हम डॉट डॉट की सहायता से हम लगाएंगे नीचे से ऊपर की ओर। तो फेस पे डॉट डॉट की तरह हम अप्लाई करेंगे इसको। आईज एरिया पे भी, ताकि ये डार्क सर्कल, काला धब्बा जो होता है वो छुप जाए। अदर कंपनी के प्रोडक्ट में जो होते हैं वो कंसीलर होते हैं, कंसीलर से दाग धब्बे हटाए जाते हैं, छुपाया जाता है। ये हमारा बीबी क्रीम एटॉमी का है। आप देखिए हमने डॉटर से लगा दिया। अब इसको जल्दी जल्दी फटाफट उंगली की सहायता से हम मिलाएंगे इसको, ताकि ये सूख ना जाए। सूखने से क्या होता है कि जहाँ तहाँ ये धब्बापन टाइप से रह ना जाए, जल्दी जल्दी मिलाना होता है ताकि अच्छे से मिल जाए। देखिए इनका आई के चारों तरफ डार्क सर्कल था, इनका डार्क सर्कल अब दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल कम हो गया है। काला काला जो धब्बे हो जाते हैं एरिया पे वो छुप गया है। अब ये हमारा जो फेस क्रीम है ये 24 घंटा के लिए हिलेगा नहीं। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी इन्वायरमेंट में, मेकअप में, सॉरी पार्टी में चले जाओ, कोई ओकेजन में चले जाओ, शादी विवाह में चले जाओ, चाहे गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम में तो हिलेगा ही नहीं। गर्मी के मौसम जैसे पसीने आ जाते हैं तो कई बार अदर कंपनी के प्रोडक्ट लगाने पे दिख जाता है, वो पसीने के माध्यम से ना
उतरने लगता है, उतरता है तो साफ दिखता है कि हम मेकअप करके आए हैं। लेकिन यहाँ पे चाहे कितना भी गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, आपका पसीना चले, जो भी चले, ये उतरेगा नहीं, मतलब दिखेगा नहीं कि हम मेकअप करके आए हैं। देखिए गाइस, काफ़ी अच्छा से हमने मिला दिया है फेस पे और अलग नहीं लग रहा है स्किन। ये देखिए, सनस्क्रीन इसको भी थोड़ा अप्लाई, हल्का सा, नहीं हल्का से ही अप्लाई करूँगी ना। हाँ इसका भी पूरा करना है। अब हम एटोमी का ये सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे। फेशियल के बाद आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे सनस्क्रीन है, ये SPF 50+ PA का। ये हाई प्रोटेक्ट करता है। जैसे हम बाहर इन्वायरमेंट में जाते हैं, कहीं जाते हैं शादी विवाह पार्टी वार्टी में, तो ये क्या होता है, कई बार हमें जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है उसको परावर्तित करती है और हमारे स्किन को बचाता है। ये वो क्रीम है, मतलब हमारे फेस को ये काला नहीं करेगा, इसका ग्लो बनाए रखेगा। हम कहीं भी चले जाएं, सूरज की किरणें पड़ने नहीं देती है, अगर पड़ भी रही है तो उसको परावर्तित कर देती है। इससे क्या होता है, हमारा स्किन डैमेज होने से बच जाता है। और इसको लगाने से हमारा स्किन स्मूथ भी रहता है। जिनका ड्राइनेस स्किन है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एक बार यूज़ करिए, आपको पता चलेगा यूज़, क्योंकि कहा जाता है ना कि हम कोई भी चीज़ एक बार ट्राई करने पे ही पता चलता है कि इसकी क्वालिटी क्या है। तो गाइस, हम चाहेंगे कि आप भी हमारी कंपनी का, हमारी एटोमी कंपनी का प्रोडक्ट एक बार यूज़ करें, लाइफ में एक बार। आपको इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिखेगा। अब देखिए, हमने इनका कंप्लीट फेस मेकअप कर दिया है। देखिए मैम, हाँ मैम। अब मैम आप बताइए लोगों को कि आपको कैसा फील हो रहा है। हेलो गाइस, मेरा नाम खुशबू है। मैंने इस मतलब इनसे ये इवनिंग केयर का सेट मैंने देखा था इंटरनेट पे, तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा मुझे प्रोडक्ट। मैंने पहले इसका वीडियो देखा था, फिर मैंने सोचा चलो मतलब इसको यूज़ करके एक बार देखते हैं। इवनिंग केयर का सेट ये काफ़ी मतलब अच्छा प्रोडक्ट है। ये मतलब जो हम मार्केट में प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जो इंडिया में भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसमें क्या होता है कि पैराबिन होता है उस प्रोडक्ट में, और वो जो पैराबिन होता है एक तरह के केमिकल होता है, वो हमारे स्किन को बाद में जाके डैमेज कर देता है। मतलब कि हमारा स्किन में ज़्यादा काफ़ी झुर्रियाँ आ जाती है और काफ़ी मतलब कालापन सा हमारा फेस हो जाता है। तो ये पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है हमारा एटमी का, और काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे एक फ्रेशनेस लग रही है मेरी स्किन में, और मतलब एक ग्लो आई है मेरे फेस पे इसको अप्लाई करते ही। और जितनी भी मतलब धूल मिट्टी पॉल्यूशन जो भी था मेरे फेस पे वो निकल चुकी है, और एक तरह से जैसे लग रहा है कि कितनी मतलब एक अच्छा फील कर रही हूँ फेस के अकॉर्डिंग। काफ़ी अच्छा मतलब निखार आई है, ग्लो आई है मेरे फेस पे। रियली सच में आप लोग भी इस प्रोडक्ट को यूज़ करिए और एटमी बिजनेस के साथ साथ भी जुड़े रहिए और एटमी का सारा प्रोडक्ट आप यूज़ करिए। गाइस, सच में रियल में इतना ज़बरदस्त वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट है। आप इसे यूज़ करिए और अप्लाई करिए। रियली आई लव इट, एटमी प्रोडक्ट।
गाइज मैं एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ आप लोगों को कि हमने कैसे कैसे कौन कौन सा स्टेप में कौन सा प्रोडक्ट पहले यूज़ किया। तो ये एटोमी का जो है इवनिंग केयर सेट, तो पहले हमने अप्लाई किया इसके ऊपर डीप क्लींजर, एटोमी का डीप क्लींजर। सेकेंड में हमने अप्लाई किया फॉर्म क्लींजर। उसके बाद थर्ड में हमने अप्लाई किया जेल, पीलिंग जेल। और फोर्थ में हमने पील मास्क यूज़ किया। इसे यूज़ करने के बाद जब फेस हमारा तैयार हो जाता है मेकअप के लिए, तो हमने फेस पे क्रीम अप्लाई किया, बीबी क्रीम। क्रीम कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई वो नहीं है, वो आपके मन के अकॉर्डिंग है। तो बीबी क्रीम हमने अप्लाई किया, उसके बाद हमने सनस्क्रीन अप्लाई किया। इतना ही बहुत है हमारे फेस के लिए। तो इसी के साथ गाइस थैंक यू, नमस्ते।